अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 12th क्लास पाक स्टडी की पेयरिंग स्कीम पेपर पैटर्न 2023 और इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आते हैं और कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं उनको करने से जो इम्पॉर्टेंट हैं उनको करने से हमारा सारा 100% पेपर जो है वो क्लियर हो जाता है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं वो स्टूडेंट्स जिनके पास कम टाइम होता है या एवरेज माइंडसेट के होते हैं सारी चीज़ें नहीं याद कर सकते कि उनको ये भी बताएंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि उनको अगर आप स्किप भी कर दें तो भी आपका 100% पेपर जो है वो अटेम्प्ट हो सकता है। तो चलें इस वीडियो में वो हम बाद में वो भी बताते हैं, लेकिन उससे पहले सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि कौन से चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आते हैं। तो एमसीक्यूज का हमारे पास 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है उसमें चैप्टर 1 जो है उसके अंदर हमारे पास 1 मार्क्स का एक एमसीक्यूज आता है। इसी तरह आगे चैप्टर 2 से एक एमसीक्यूज आएगा। इसी तरह आगे चैप्टर 3 से 2 एमसीक्यूज आएंगे। एमसीक्यूज के हवाले से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह आगे अगर चैप्टर 4 को हम देखें तो उसमें से भी हमारे पास 2 एमसीक्यूज आएंगे। आगे इसी तरह चैप्टर नंबर 5 इसमें से भी 2 एमसीक्यूज और आगे चैप्टर नंबर 6 में से भी 2 एमसीक्यूज आएंगे। तो इधर आप देख रहे होंगे कि हमारे पास सिर्फ 6 चैप्टर्स ही हैं। तो मैं आपको इधर बताता चलूँ कि ये जो है हमारी न्यू स्कीम की न्यू बुक जो है उसको हम फॉलो कर रहे हैं। जो आपको पता है इस बार सिलेबस चेंज हुआ है और जो ओल्ड बुक थी उसको ख़त्म करके न्यू सिलेबस जो है अभी इस साल से नाफिज किया गया है। तो उसके अंदर हमारे पास सिर्फ 6 चैप्टर्स ही हैं। तो इस तरह हर चैप्टर में से एमसीक्यूज का पोर्शन हमने आपके साथ डिस्कस किया है। तो अब आपको बताएंगे कि कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और किन चैप्टर्स में से कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और कितने उसमें से अटेम्प्ट करने होते हैं। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है जो आपको सामने नज़र आ रहा है रेड कलर के अंदर, इसके अंदर हमारे पास जो 9 क्वेश्चंस टोटल दिए होते हैं और उसमें से हमने 6 अटेम्प्ट करने होते हैं और हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं। तो आपको जो सबसे अच्छे सही से आते हों उनको आपने पहले अटेम्प्ट करना है। तो उसके अंदर मैं बताता चलूँ आपको कि जो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है उसमें से हमारे पास 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और चैप्टर 2 में से हमारे पास 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और इसी तरह चैप्टर 3 में से भी हमारे पास 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से हमारे पास ये तीनों चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अगर आप चैप्टर नंबर 1 और 2 भी कर लेते हैं तो भी हमारे 6 रिक्वायर्ड होते हैं। तो हमारे बासानी 100% सारे क्वेश्चन नंबर 2 के 6 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से हमारे क्लियर हो सकते हैं और चैप्टर नंबर 3 को स्किप भी कर दें तो उससे कोई उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तो आप कर सकते हैं देन वेल एंड गुड, तो उसको आप कर सकते हैं क्योंकि वो एमसीक्यूज के अंदर भी आपकी हेल्प करेगा चैप्टर नंबर 3 2 मार्क्स की। और अगर आप नहीं कर सकते तो आप चैप्टर नंबर 3 को स्किप भी कर सकते हैं। और इसी तरह आगे अब हम देखें क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 3 है उसी के भी 9 पार्ट्स होते हैं, 9 शॉर्ट क्वेश्चन उसमें दिए होते हैं और सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह इसमें से भी हमने 6 क्वेश्चन जो हैं वो अटेम्प्ट करने होते हैं। सेम मेथड है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही इसके अंदर भी कि क्वेश्चन जो हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है इसमें से भी हमारे पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 5 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 6 जो है इसमें से भी हमारे पास 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो इसी अगेन क्वेश्चन नंबर 2 की तरह अगर इधर भी हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सही से अटेम्प्ट कर लेते हैं या फिर अगर आपको 5 और 6 चैप्टर इजी लगता है तो उसको आप अटेम्प्ट कर लेते हैं तो भी आपके सिर्फ 2 चैप्टर्स के अंदर से ही 6 जो शॉर्ट क्वेश्चंस रिक्वायर्ड होते हैं जो स्टूडेंट सारे चैप्टर नहीं कर सकते वो बआसानी इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो लिहाजा आपके लिए इजी रहेगा अगर आप कम वक्त में या थोड़े टाइम में या आपके पास सारी चीज़ें याद नहीं कर सकते तो आप इन सिर्फ 2 चैप्टर्स को अटेम्प्ट करके सारे क्वेश्चन इसमें से अटेम्प्ट कर सकते हैं और नेक्स्ट चैप्टर जो है उसको आप स्किप कर सकते हैं। तो अब हम आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो है ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट है। ये 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। हमें 3 क्वेश्चन लॉन्ग दिए होते हैं तो उसमें से हमने 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में से क्या आएगा
क्वेश्चन नंबर 1 आएगा जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन होगा, और क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें से हमारे पास चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 में से ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 में से आएगा। तो अगेन इधर भी आपके पास ऑप्शन होता है, चॉइस होती है कि अगर आप सिर्फ टू क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं ना, तो उसके लिए आप सिर्फ फर्स्ट वाले 4 चैप्टर्स भी अगर कर लेते हैं सही से तो भी आपके ये बासानी 16 मार्क्स का जो पोर्शन है ये क्लियर हो सकता है। तो अब हमारे पास आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो MCQs वाला था 10 मार्क्स उसके थे, आगे क्वेश्चन नंबर 2 चार्ट क्वेश्चन का 12 इसके थे, आगे क्वेश्चन नंबर 3 6 इसमें से भी अटेम्प्ट करने से 6 इसके 12 मार्क्स इसके थे। तो ये टोटल मिला के 12 प्लस 12 24 प्लस 10 34। आगे हमारे पास 2 लॉन्ग क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट करने थे तो 16 मार्क्स के वो थे। तो आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर से भी बासानी 50 आउट ऑफ 50 ले सकते हैं। और अगर आप इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी करना चाहते हैं, शॉर्ट पोर्शन करना चाहते हैं जो कि आपको चार्ज दी हुई है, तो आप उसमें से भी क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा जिनको आप स्किप कर सकते हैं तो भी आपका पेपर अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। तो जज़ाकल्लाह। इस तरह हमने और भी वीडियो पेयरिंग स्कीम की डाली हुई है अपने चैनल के ऊपर। अगर आपको इंग्लिश या किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप उसकी पेयरिंग स्कीम देख सकते हैं और अपनी कीमती राय का इजहार कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।